बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मानव जयप्रकाश यादव जी हाजीपुर से। मैं अब अगला वक्ता में मानव अरुण गुप्ता जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनको बुलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि 7 से 8 मिनट में अपने बात को रखेंगे। अरुण कुमार गुप्ता जी। आज के अध्यक्ष जी 17वां वामशिव का जो अधिवेशन पटना में संपन्न हो रहा है, इसमें उपस्थित मंच पर भाइयों, माताएं, बहनें, अभी तक जो व्यवस्था को हम मानते आ रहे हैं, उस व्यवस्था का तह में हम नहीं गए, हमारे लोग नहीं गए। भारतवर्ष में जो सामाजिक व्यवस्था है, जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, इसमें सिर्फ आदमी बनाने की व्यवस्था है। हम लोग डिक्शनरी कंसल्ट करना चाहिए हमें। डिक्शनरी में मैन शब्द इंग्लिश में बना हुआ है। दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, इंसान को जानने के लिए एक शब्द मैन का इस्तेमाल कीजिए, इससे मनुष्य समझ जाता है। मैन का अर्थ होता है इंसान, और भारत में आदमी से जाना जाता है, मनुष्य से जाना जाता है, इंसान से जाना जाता है। लेकिन हमारे लोग डिक्शनरी अगर जान लेते, एक शब्द इंग्लिश में पढ़े लोग हैं, मैन का अर्थ इंसान, इंसान का अर्थ होता है जिसमें शील दया ज्ञान हो, उसको इंसान कहते हैं। आदमी भारत में बनाया ब्राह्मण, हम सभी के सभी मूलवासी बैकवर्ड ब्राह्मण के आदमी बने हुए हैं। आदमी का शाब्दिक अर्थ होता है गुलाम, पिछलग्गू, चमचा। ये विधायक जी के आदमी बारन, दरोगा जी के आदमी बारन, ये पंडित जी के आदमी बारन। तो अभी तक हम लोग आदमी, हमारे समाज के लोग बने हुए हैं। अगर आदमी नहीं बने होते तो नदी नाला, गोबर, पत्थर, मिट्टी के ढेहुर को हम देवता के रूप में नहीं स्वीकार करते। आप अगर चाहते हैं जानना, वैज्ञानिक तर्क करना, तो मैं आपसे कहूं, मैं 25 को मिट्टी का चूहा बना दे, चूहे के कलर में पेंट करके किसी चूहे के बिल पर रख दूं। 25 को मिट्टी का खरगोश बना के, खरगोश के कलर में पेंट करके किसी झाड़ी में छुपा दूं। इधर से कुत्ता को इंडिकेट करूँ, कुत्ता मिट्टी के बने हुए खरगोश को कैच करो, तो मिट्टी के खड़हा को कुत्ता कैच करेगा? बिल्कुल नहीं। मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच करेगी? बिल्कुल नहीं। जब मिट्टी के चूहा को बिल्ली नहीं कैच कर रही है, मिट्टी के खरगोश को कुत्ता कैच नहीं कर रहा है, लेकिन हम मानो माटी के हनुमान, शिव, शंकर, दुर्गा, पार्वती, गणेश बना के, पेंट पोचारा करके, लंगौटा साया साड़ी ब्लाउज पहना के हम कर जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं कि हे हनुमान जी, हे दुर्गा जी, हम पर कृपा करो। तो हनुमान के पास बैंक बैलेंस है कि 10-20 हज़ार से कृपा कर देगा? वो माटी के दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है कि पटना में 2-4 कट्ठा रजिस्ट्री जमीन का कर देगा? इसका मतलब हम मानव असल नकल के पहचान करने में कुत्ता बिलाई से भी बदतर हैं। साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं व्यवहार में, लेकिन ज्ञान के अभाव में हम रियलिटी पर नहीं पहुंच पाते हैं। जब ये दर्शन है कि ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, उभर खाभर रोड रास्ता अच्छी गति प्रदान नहीं कर सकती, तो जिस समाज में ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव रखने वाले लोग क्या समाज राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं? ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा हथियार शराब और वरदान। ऐसे क्यों हो गया? तो फलाना ऋषि का शराब था। ऐसे क्यों हो गया? तो फलाना ऋषि का वरदान था। शराब और वरदान में पूरा 90% बैकवर्ड आकंठ डूबा हुआ। मैं पूछता हूं, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है
कि जो कौम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता वो कौम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। एक्चुअली मार्क्स ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर, मार्क्स ने कहा है कि मार्क्स टोल्ड दैट रिवोल्यूशन इंजन ऑफ हिस्ट्री, क्रांतियाँ इतिहास की इंजन होती है। भारतीय परिवेश को समझा, यहाँ 3 बीमारी थी और बीमारी के पहले डॉक्टर दवा का इन्वेंशन नहीं करता, बीमारी के बाद दवा बनती है। भारत में 3 बीमारी है जिसका नब्ज पहचानने का काम ज्योतिबा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहब अम्बेडकर और जगदेव प्रसाद ने किया। और जर्मनी में, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन में 2 बीमारी थी। और पूंजीवादी और सामंती व्यवस्था, यहाँ जातीय व्यवस्था भी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था भी है। इसलिए यहाँ का मार्क्सवाद, बाबा साहब अम्बेडकर, लेनिन, जगदेव प्रसाद। तो मैं पूछता हूँ कि जब ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, उसी तरह से इतिहास जानो। 712 ईस्वी में अरब के ब्राह्मणवाद का यही तकाजा है, यही बहुत बड़ा कि शिव के त्रिशूल से बचबा, विष्णु के चक्र से बचबा, इंद्र के वज्र से बचबा, जम के दंड से बचबा, लेकिन पंडित जी के शराब से न बचबा। चंद्रलोक पर भी चले जाओगे, धह लकड़ी लेखन जड़ जाओगे। तो 712 इतिहास देखो, 712 ईस्वी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम 6000 पलटन लेके सिंध के दाही राजा पर हमला बोल दिया। दाही राजा की 60,000 पलटन धूल चाट के हार गई। 1026 में मोहम्मद गजनी 30,000 फौज लेके पंजाब, राजस्थान होता गुजरात पहुंचा। वहाँ ब्रह्मवाद के प्रबल दुर्ग सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। 3 लाख क्षत्रिय सेना हार गए। हिस्ट्री में पढ़ा था, सभी देवी देवता सोने चांदी के थे। 80 को खच्चर, गधा, हाथी पर गजनी, सभी शिव शंकर, दुर्गा, पार्वती को सोने चांदी को ढाह के मार मुगदर के कचूमर निकाल के ले गया अफगान। फिर 1193 में गोरी के 12,000 फौज के सामने पृथ्वीराज चौहान की 80,000 फौज धूल चाट के हार गई। सभी मंदिरों को ढा दिया, देवी देवता कबाड़ के ले गया। फिर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में त्राइन के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार गई। तो एक तरफ कहते हो कि शिव के त्रिशूल, विष्णु के चक्र, इंद्र के वज्र, जम के दंड से बचोगे, पंडित के शराब से न बचोगे। तो 712 में हार गए, 1026 में हार गए, 1193 में हार गए, 1526 में हार गए। देश गुलाम हो गया, देवी देवता लूट गई, बहु बेटी लूट गई, मार के गजरा मुल्ली के तरह काट दिया गजनी। और किसी को सरापना नहीं था कि गजनी गोरी को अंग्रेज को शराब देता तो बॉर्डर के वहीं पर लकड़ी लेखन धो जड़ जाता। तो ये शराब किसके लिए? ये तो कोयरी कुम्हार कानू कलवार तो यहाँ मुल्हर पर फंसौले बारी, गुह गोबर खिया के, अब पेशाब पिला के, यही हमारा दही चूड़ा खिलाएगा, यही दान दक्षिणा देगा, चलो उससे तक शराब। मैं पूछता हूँ कि इस रास्ते से बिजली की तार गई है, इसमें करंट प्रवाहित हो तो उसको तार को छुएगा आज तो करंट आज मारेगा कि 6 महीना के बाद मारेगा? तो जब सोमनाथ के मंदिर में सोने चांदी के देवी देवता गजनी के बाल नहीं टेढ़ कर सका तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान मेरा बयाना बिगाड़ क्या देगा? और यहाँ के मूलवासियों का एक ही उपाय है, जो मेश्राम साहब का तो सुने ही हैं और सुनेंगे। जिस स्थिति में आर्यों के पोजीशन में हैं, आर्य जिस पोजीशन में हैं, सिर्फ वही पोजीशन जो पोजीशन सर्प और चूहा का है। सर्प जाता है चूहे के बनाया हुआ घोंसला में, घर में, बिल में प्रवेश करता है और घरवैया को, उसके बाल बच्चा को भी खा जाता है, उसको भी खा जाता है और घर वो दखल कर लेता है। उसी तरह से यहाँ के आर्य बाहर से आया और यहाँ के मूलवासी घरवैया को खा गया, आज भी खा रहा है, घर वो दखल कर लिया। 90% बैकवर्ड गुलाम बना हुआ। इसको सोचना होगा, समझना होगा, जानना होगा। दुनिया के सारे लोग ब्राह्मणवाद के तिक्रम को समझ गए कि यहाँ के बैकवर्ड मूलवास अनुसूचित जाति के लोग नहीं समझे। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल का हृदय पिघल गया कि हिरोशिमा में, जापान में लाखों आदमी के निधन पर। तो इंटरनेशनल कमेंट किया चर्चिल और कहा कि हम अमेरिका को समझदार समझते थे लेकिन अमेरिका समझदार नहीं निकला। किसी राष्ट्र को बर्बादे करना था तो परमाणु बम काहे लग गिराया? भारत से 4 गो ब्राह्मण लेकर जापान में बसा देता, उसका सर्वनाश कर देता। तो 4 ब्राह्मण किसी राष्ट्र को बर्बाद कर सकता है। और जिस देश में
घरे घरे ब्राह्मण बसा, अगुआरा पछुआरा ब्राह्मण मरवा गाड़ के छोड़ जात सत्यनारायण झूठनारायण अंगना में बोला करके अपन कार्य को संपादित करता है। उस देश के बैकवर्ड को कभी कल्याण होने वाला है, पिछड़ा का कल्याण होने वाला है। जब 1919 में ब्रिटिश सरकार अधिनियम 7 के तहत ब्राह्मणों को जज बनने पर प्रतिबंध लगा दिया और ये कहा कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है, तो ब्राह्मण के सारे अतिक्रम को अंग्रेज मुगल समझ गए, लेकिन यहाँ के माँ आज तक मूलवासी नहीं समझे हैं, जिसका नतीजा 90% 85% होने के बाद भी 10% सवर्णों आर्यों का हम चमचागिरी कर रहे हैं। साथियों, भारत माता, अरे जब भारत माता कहते हो, यहाँ का लालू प्रसाद नीतीश मुलायम के मीटिंग में भी जय भारत माता की जय, सब समझना चाहिए। भारत माता अगर हो तो दुनिया के जितने भी देश हैं, सब देश के नागरिकों को अपने अपने देश को माता का संज्ञा देना चाहिए। भारत माता अगर कहते हैं तो पिता भी कहीं छुपा हुआ होगा, बाबुओ जी कहीं हुई हैं, मतारियत से तो न पैदाइशी किसी का हुआ है। तो यहाँ जो डीएनए टेस्ट के मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने कहा, आर्य लोग आए तो सिर्फ तलवार और घोड़ा से आया, मर्द लोग आए और यहाँ के मूलवासियों को कत्ल किया, इनके घर को दखल किया, इनके बहु बेटियों को लूट करके अपना धर्म पत्नी बना दिया। और धर्म पत्नी बनाने के बाद उसका डीएनए में क्लियर है कि उनका मातृगुण, हम शूद्रों के मातृगुण समान रूप से एक है, पैतृक गुण का अलग है। जो अटल बिहारी वाजपेयी भारत का प्रधानमंत्री बना तो पश्चिम के देशों में गया तो कहा कि आज मैं पैतृक भूमि पर आया हूँ, लात रखा हूँ। तो ऐसी व्यवस्था इन लोगों का दिया हुआ है कि अब हमारी बहु बेटियों को लूट करके ये अपना धर्म फिर 6000-8000 किलोमीटर पीछे नहीं गए अपने बहु बेटियों को लाने। मर्द लोग आए और यहाँ के मूलवासी बैकवर्डों के बहु बच्चियों को लूटा और हमारी बच्ची हम लोगों के समक्ष से लूटी गई तो वो विलाप करती चली गई कि बाबा हो बाबा बचावा हो बाबा, भैया हो भैया बचावा हो भैया, नाना हो नाना बचावा हो नाना। लेकिन नाना तो तलवार रिष्ट पुष्ट आर्यों का बदन देख करके ढेउआ फेर दिए, नहीं मुकाबला कर सके और हमारी बहु बेटियों को धर्म पत्नी बनाया। धर्म पत्नी का शाब्दिक अर्थ होता है रखैल स्त्री, और वो ले गए। और आज भी हमारी माँ बहनें गीत गाती है शादी ब्याह में कि बाबा बाबा पुकारी ले, बबो न बोलले है, नाना नाना पुकारी ले, नौनो न बोलले है। क्या ये बात है कि नहीं? इतिहास को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, इतिहास पढ़ो और उस पर अमल करने की भी इरादा रखो साथियों। और जैसे आपके समाज में ब्राह्मणवाद सारे विषय को अच्छी तरह से समझता, हमारे लोग अभी तक नहीं समझ पाए, जिसका नतीजा है कि हम आज तक आज़ादी, तथाकथित आज़ादी, या आज़ादी तो हुई नहीं, 47 में पाकिस्तान को